Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 10 on environmental studies. Environmental studies is an elective paper for those who are taking admission in UG program in IGNOU. The exam pattern for this subject would be objective. That means you will find complete MCQs in the exam. The short video sessions that we will be uploading daily on our YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those MCQs. So to get daily updates, please subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with first question of session 10. So first question is, which sacred grove act as the gene bank for wild plant? So let's discuss first of all the term gene bank. ठीक है, gene bank क्या होते हैं? देखो, there is a term that is conservation. सो चाहे मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात कर रही हूँ, चाहे मैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वर्ड बोल रही हूँ, सो कंजर्वेशन मीन्स टू कंजर्व, बचाना. किसको बचाना है? हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है. दैट इंक्लूड प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. ठीक है, मुझे किससे बचाना है, किससे कंजर्व करना है? स्पेशली फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. किससे? ह्यूमन से. ठीक है, सो ह्यूमन जो है दे आर एक्सप्लॉइटिंग, दे आर मतलब वो खराब कर रहे हैं हमारे वाइल्ड लाइफ को, इधर प्लांट्स और एनिमल्स. उससे मुझे बचाना है वाइल्ड लाइफ को. ठीक है, और बचाने का तरीका क्या है? कंजर्वेशन. अगर हम कंजर्वेशन की बात करें, कंजर्वेशन इज ऑफ टू टाइप्स, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. ठीक है, इन सिटू, इन वहीं पे, सिटू सिचुएटेड. सो जहां से वो वाइल्ड लाइफ बिलोंग करती है उसको उसी के जगह पे कंजर्व कर दो. कैसे कंजर्व करो? उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दो, ह्यूमन की एंट्री वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दो. फॉर एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स बता रही हूँ. National parks, biosphere reserves, wildlife sanctuaries. So these are the examples of in situ conservation. So मैंने किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया कि ये जो एरिया है इट इज अ नेशनल पार्क. ठीक है, सो नेशनल पार्क कर दिया मतलब वहां पे जो ह्यूमन की एंट्री है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी. द एक्टिविटीज जो कि वहां पे अलाउड है वो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दी. क्यों रिस्ट्रिक्ट करी? क्योंकि वहां पे जो वाइल्ड लाइफ थी वो कहीं ना कहीं खतरे में थी बिकॉज ऑफ ह्यूमन. तो मैं उसको, उस वाइल्ड लाइफ को किसी और जगह पे ले जाने की जगह वहीं पे उसको कंजर्व कर लिया, उसके प्लेस पे जहां से वो बिलोंग करती थी. तो दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन. देन वी हैव सेकंड टाइप ऑफ कंजर्वेशन, दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन. एक्स सिटू का मतलब है मैं उस स्पीशी ऑफ प्लांट को या उस एनिमल को या उस सीड को या उस जीन को कहीं और ले जाके सेव कर रही हूँ, सिक्योर कर रही हूँ, कंजर्व कर रही हूँ. ठीक है, ताकि उसको किसी से खतरा ना हो. बेटर में मे बी मैं उसके जगह से एक्सिटू, उसकी जगह से कहीं और ले जाके उसको ऐसे प्रिजर्व कर रही हूँ, ऐसे प्रिजर्व नहीं, आई वुड से कंजर्व कर रही हूँ कि उसको शायद मैं बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस दे रही हूँ ताकि वो वहां पे बचा रहे, कंजर्व. ठीक है, सो एक्सिटू की एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे बोटेनिकल गार्डन है आपके, ठीक है, या फिर बोटेनिकल गार्डन ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए, या फिर सीड बैंक्स है. मुझे पता है ये जो प्लांट स्पीशी है इट इज अबाउट टू एक्सटिंक्ट और या फिर ये एंडेंजर्ड है, तो मैंने उसके सीड्स को संभाल के रख लिया, कंजर्व करके रख लिया ताकि फ्यूचर में मैं इससे कोई और प्लांट्स बना सकूं, सेम मतलब और प्लांट्स बना सकूं. जीन बैंक्स, मैंने किसी ऑर्गेनिजम्स के, मैंने किसी प्लांट के जो जीन्स हैं उनको कंजर्व करके रख लिया जीन बैंक्स में. ठीक है, सो जीन बैंक्स हैं, सीड बैंक्स हैं, स्पर्म बैंक्स हैं, या आपका जो ये अभी बोटेनिकल गार्डन्स हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन. अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, विच सेक्रेड ग्रोव. अब पहले सेक्रेड ग्रोव क्या होते हैं? सो सेक्रेड ग्रोव्स आर द पैचेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. सो नेचुरल वेजिटेशन के पैचेस हैं, वेजिटेशन में ट्रीज, प्लांट्स, ठीक है, उनके पैचेस हैं जहां पे कुछ ट्रीज भी हो सकते हैं या सेवरल नंबर ऑफ ट्रीज भी हो सकते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है, बाय लोकल कम्युनिटी. So their sacred groves are the patches of natural vegetation. Either they contain some trees, few trees, or many trees, or several trees, which are protected by the local community. अब local community trees के patches को क्यों बचा रही है, क्यों protect कर रही है? Maybe because of their traditional ritual or because of their religious belief. मतलब उनको लगता है कि ये जो ट्री है वो उनका मतलब इट इज देयर रिलीजन, मतलब कहीं ना कहीं उनके रिलीजन से रिलेटेड है या फिर उनका ट्रेडिशनल रिचुअल से रिलेटेड है, तो इस ट्री को हमें बचाना है. ठीक है, सो सैक्रेड ग्रुप्स ऐसे पैचेस हैं नेचुरल वेजिटेशन के जिसमें कुछ या बहुत सारे ट्रीज हो सकते हैं
जिनको लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ और बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड जनरेशन थ्रू जनरेशन टू जनरेशन इस चीज को फॉलो किया जाता है। आज एक कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी है, कल को उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, दे विल ऑल्सो फॉलो द सेम रिचुअल ऑफ प्रोटेक्टिंग द सेक्रेड ग्रुप। क्लियर? तो सेक्रेड ग्रुप जो है, ये ऑप्शन क्वेश्चन ये है कि कौन सा सेक्रेड ग्रुप जो है वो जीन बैंक की तरह काम करता है फॉर द वाइल्ड प्लांट। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। डोरिस, जिसको देवरिस भी बोलते हैं, जहरा, जहरा और मोहक। ठीक है, इन तीनों की बात करते हैं। डोरिस की बात करें, सो इट इज सेक्रेड ग्रोव ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, लार्जेस्ट सेक्रेड ग्रोव ऑफ महाराष्ट्र, डोरिस। अगर हम जहरा की बात करें, इट इज द सेक्रेड ग्रोव ऑफ ओडिशा। मोहक की बात करें, दिस इज द सेक्रेड ग्रोव इन मणिपुर। So Doris in Maharashtra, Jehera in Orissa and Mohawk in Manipur. इन तीनों में से जो जीन बैंक की तरह एक्ट करता है फॉर द वाइल्ड प्लांट इज डोरिस। ओके, सो ए आंसर। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड? ओके, so this question is again very important. I'll tell you few more MCQs related to this particular question. Biodiversity hotspots. So let's discuss this term biodiversity. ये क्या होता है? देखो, this term is as such very important. Bio, life, diversity, variety. So biodiversity, variety of life, variety of animals, variety of microorganism, variety of plants, that is biodiversity. ठीक है, so जितनी ज्यादा variety होगी इधर एनिमल्स और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उतना ही हमारा इकोसिस्टम क्या होगा, बैलेंस्ड रहेगा। इसको नॉर्मली मैं घर की एग्जांपल से करती हूँ कि हमारी किचन में सपोज जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स होंगी उतना योर किचन विल बी बैलेंस्ड। कभी तुम वो वेजिटेबल बना रहे हो, कभी तुम वो बना रहे हो, क्योंकि वैरायटी ज्यादा है। सो अगर दो ही तरह की वेराइटीज आपके पास है तो दोनों फटाफट से जल्दी खत्म हो जाएंगी। इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ वेराइटीज तो वो धीरे धीरे खत्म होंगी। ठीक है, मतलब कभी आप कुछ खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। सो डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा है उतनी बैलेंस भी ज्यादा होगा। सो बायोडाइवर्सिटी, आपका इकोसिस्टम विल बी बैलेंस्ड जितनी हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, पहले हम ये करते हैं कि हॉटस्पॉट क्या होते हैं। हॉटस्पॉट नॉर्मली आपने फोन के केस में सुना है कि मैं अपना हॉटस्पॉट जो है वो ऑन करते हैं। हॉटस्पॉट मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मीन्स कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे एरियाज पूरे वर्ल्ड में जिनको हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब पहला फर्स्ट एमसीक्यू, हु इंट्रोड्यूस दिस टर्म? The concept of biodiversity hotspot was introduced by, you can note it down, Norman Maier, Norman, Norman Maier, Myre. ठीक है, so Norman Maier introduced the concept of biodiversity hotspot. So this was the first MCQ. Biodiversity hotspot होते क्या हैं? These are the areas in the world जिसपे, जहां पे डाइवर्सिटी है, वेराइटी ऑफ स्पीशीज है, बट दो स्पीशीज आर रेयर एंड एंडेमिक। ठीक है, अब इसमें ना देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज कि तुम किस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल सकते हो। आई हैव यूज्ड टू टर्म्स, वन इज रेयर, सेकंड इज एंडेमिक। बट कितने रेयर हैं, कितनी परसेंट ऑफ स्पीशीज आर रेयर या कितनी परसेंट ऑफ स्पीशीज आर एंडेमिक, तो दैट इज सेपरेट पार्ट, वी आर नॉट डिस्कसिंग इट ओवर हियर। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ दो क्राइटेरिया बताए, टू क्राइटेरिया ऑफ सम एरिया टू बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वन इज द स्पीशीज देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया आर रेयर, सेकेंड इज दो स्पीशीज आर एंडेमिक। बट वो कितने परसेंट एंडेमिक है या कितनी रेयर स्पीशीज है, कितने परसेंट है, दैट इज अ सेपरेट पार्ट जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर? एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एक और एमसीक्यू आ गया है ना। एंडेमिक का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होती है, कहीं और नहीं होती है। एंडेमिक आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर पार्ट, जो एक ही जगह पे होती है। ठीक है, सो दैट इज एंडेमिक। क्लियर? सो जैसे पैंडेमिक, कोविड के केस में आपने सुना था पैंडेमिक, क्योंकि कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, दैट इज पैंडेमिक। एंडेमिक जो एक छोटी जगह पे, एक ही जगह पे लोकेटेड हो, सो दैट इज एंडेमिक। क्लियर? सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, these are some areas in the world जहां पे कुछ ऐसी स्पीशीज हैं
which are rare and endemic. But how much rare, how much endemic, that is we are not discussing. ठीक है. So अगर हम बात करें, ये जो कंसेप्ट है, the concept of biodiversity hotspot, it was given by Norman Maier, Norman Maier, Norman Maier. क्लियर. अब क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं. So there are 36 biodiversity hotspots in the world. 36. So answer is D. However, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में there are 3 hotspots of biodiversity. अच्छा, अगेन देयर इज दिस क्वेश्चन इज क्वाइट ट्रिकी. कई बार आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं. अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, कई बार 3 मिलती हैं, बट करेक्ट आंसर इज 3. सो अगर मैं तीनों के नाम बताऊं, फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स, सेकंड इज इंडो बर्मा रीजन, थर्ड इज हिमालयस. सो इंडिया हैज 3 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हिमालयस, वेस्टर्न घाट एंड इंडो बर्मा रीजन. ठीक है. बट वर्ल्ड में देयर आर 36 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Maybe somewhere you will find 34, but abhi ye number change ho gaya, it is 36. Clear? So coming to the next question. Okay, the major part of extinction of species occur in which of the following biorich area? Either I am using biorich or I am using biodiversity. ठीक है. So major part of extinction of species in 3 options में से tropical forest, wetland या coral reef, इन तीनों में से कहाँ पे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज जो है वो हो गया है, ज्यादा हो गया है. ठीक है. अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, देखो ट्रॉपिक्स क्या होते हैं. ठीक है. ट्रॉपिक्स आर द एरियाज विच आर नियर इक्वेटर, वार्म एरियाज. ट्रॉपिक्स आर वार्म एरियाज एंड दीज आर द एरियाज विच आर नियर इक्वेटर. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, मतलब द फॉरेस्ट विच आर नियर इक्वेटर, वार्म एरियाज पे होते हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम लोग जंगल भी कहते हैं. सो जंगल जो है दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वहां पे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज ट्रू. वेटलैंड की बात करते हैं. वेटलैंड क्या? वेट, गीली, लैंड, धरती. सो वेटलैंड वेयर देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉइल. ठीक है. सो वेटलैंड्स पानी और सॉइल का मिक्सचर है. वेटलैंड्स नॉर्मली हम लोग किसी लेक को भी कई बार वेटलैंड कह देते हैं, क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा है और कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल भी है. सो वेटलैंड्स. वेटलैंड की अगर हम एग्जांपल करें, सो अच्छा, देयर आर सम वेटलैंड्स विच आर ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. ठीक है. उनको हम रामसर, they comes under Ramsar Convention also. So again we will discuss this Ramsar Convention या wetlands of international importance. ये हम I believe कि हम किसी अपकमिंग सेशन में करेंगे हम लोग. ठीक है. बट अभी के लिए जो वेटलैंड्स हैं, they are like an areas, they are the areas where there is water as well as soil. And wetlands जो हैं, they are rich in biodiversity. ठीक है. They are house of thousands of lakhs of, I will say lakhs of migratory birds. Wetland जो है बहुत सारे lakhs of migratory birds का घर है. ठीक है. And they are rich in biodiversity. Wetlands जो है, some wetlands, अगर मैं इंडिया की बात करूं, some wetlands of India are of international importance. मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि उन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करा जा सके. वेटलैंड जो है किसी भी जगह के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए दे प्ले अ मेजर रोल. क्लियर. तो यहाँ पे मैंने काफी इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करनी है सिर्फ वेटलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही. वेटलैंड्स की अगर हम बात करें, यस, द मेजर पार्ट ऑफ जो स्पीशीज का एक्सटिंक्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन वेटलैंड्स. ठीक है. उसके बाद सी है कोरल रीफ. सो यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ कोरल रीफ. कोरल रीफ जो हैं, they are like they are in the aquatic ecosystem. ठीक है. कोरल रीफ जो है, they are made by the coral polyps and which are bounded together through the calcium carbonate. ठीक है. So coral reefs are very fragile. मैंने अभी क्या बोला कि कोरल रीफ जो है, they are made up of coral polyps which are bounded to each other by calcium carbonates. कोरल रीफ्स जो हैं, they are the aquatic, they are there in the aquatic ecosystem. पानी में होते हैं कोरल रीफ्स.
दे आर फ्रेजाइल, मतलब वो बहुत ही तुम कह लो नाजुक हैं, वो खत्म होने के, टूटने के उनके चांसेस हैं। जो आपको एग्जांपल दिख रही है पिक्चर पे, सॉरी स्क्रीन पे फोटो दिख रही है, दीज आर द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स जो हैं दे प्रोटेक्ट द कोस्टल लाइंस, कोस्टल एरियाज फ्रॉम स्टॉर्म्स। वो कोस्टल एरियाज को की जो सॉइल है उसको इरोजन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। एंड कोरल रीफ द बेस्ट पार्ट, दे अट्रैक्ट टूरिज्म, दे हैव रिक्रिएशनल वैल्यू। दे रिक्रिएशनल का मतलब होता है कि लोग देखो, हम लोग हमारे जैसे लोग, सपोज कुछ लोग गोवा जाते हैं या बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, दे डू द अंडर वाटर डाइविंग। क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू सी कोरल रीफ, and people human they try to touch the coral reef which is strictly prohibited, क्योंकि coral reef are so fragile, वो टूट जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे when you touch these coral reefs, ठीक है? So they also play an important role in balancing the ecosystem, especially the aquatic ecosystem. Clear? So coral reef, wetland and tropical forest, ये तीनों जो हैं मेजर पार्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज जो है वो हो रहा है इन तीनों एरियाज में। सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following species is used in indigenous medicine? ओके, इंडिजिनस मेडिसिन का मतलब होता है ट्रेडिशनल लोकल मेडिसिन, है ना? ट्रेडिशनल मेडिसिन की तौर पे कौन सा यूज होता है, मतलब घरों में भी मे बी लोग यूज करते हैं या, है ना? तो मतलब जो ट्रेडिशनली यूज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। सो फर्स्ट आपका है जिजिफस। जिजिफस को जुजुबा भी बोलते हैं, जुजुबा। जिजिफस इज ऑल्सो नोन एज जुजुबा, ठीक है? सो जिजिफस जो है आपका, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, इट हैज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉपर्टीज, उसके लिए भी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स के लिए भी इसको यूज करते हैं, एस्थमा के लिए भी इसको यूज करते हैं, एंड इवन फॉर द कॉन्स्टिपेशन के लिए भी। सो जिजिफस, ये जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है, इसको वृक्ष बेर भी बोलते हैं। जिजिफस को वृक्ष बेर भी बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पे इसका पिक्चर है जिजिफस का। इट इज ऑल्सो नोन एज जुजुबा, JUJUBA, जुजुबा, and it has like properties like it can be used as a as a medicine to treat the asthma, to treat the constipation, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉपर्टीज की प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज होता है जिजिफस। क्लियर? देन वी डू हैव टैमरिंड, इमली। टैमरिंड के लिए को मलेरिया के लिए, फीवर के लिए, इनके लिए भी यूज करते हैं टैमरिंड को, ठीक है? देन वी डू हैव बबूल। बबूल आप लोगों ने सुना होगा टूथपेस्ट के लिए कि इसमें बबूल है, बबूल टूथपेस्ट का भी आई बिलीव नाम है। सो बबूल, बबूल जो है ये टीथ को स्ट्रेंथ करने के लिए, टीथ को स्ट्रेंथ करने के लिए यूज होता है, ठीक है? ये इसका जो पाउडर है वो गम्स को या टीथ की स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज होता है। सो जिजिफस इज ऑल्सो नेज जुजुबा या वृक्ष बेर। ये एस्थमा की प्रॉब्लम के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए, या फिर गैस्ट्रो इंस्टेस्टिनल प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। टेमरिंड यानी इमली मलेरिया के लिए या फीवर के लिए यूज होता है। बबूल जो है ये आपके टीथ को स्ट्रेंथन करता है, गम्स को स्ट्रेंथन करता है। तो इन तीनों की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तीनों को ट्रेडिशनली इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन यूज किया जाता है। सो आंसर इज इट शुड बी ऑल ऑफ अबव। Okay, so you please correct this option. It should be all of above. It is not the none of above, so answer is all of above. I repeat again, so it's question number 4. Answer is all of above, not none of above. So ziziphus, tamarind, babool, these three are used as a medicine, indigenous medicine. So answer is all of above. Please correct this question. Answer is all of above. None of the above nahi hai. Clear? Coming to the next question, last question of session 10. Which of the following element is responsible for groundwater pollution in various states of India? Okay. Which of the following element is responsible for groundwater pollution in various states of India? Chlorine, fluoride, chemicals, none of above. Chemicals, okay, chemicals, ठीक है।
अदरवाइज केमिकल्स कौन से केमिकल्स, इज इट मर्करी और आर्सेनिक, क्या केमिकल, ठीक है। चलो, सो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, क्लोरीन। सो क्लोरीन इज डिसइंफेक्टेंट, वी डू यूज क्लोरीन टू डिसइंफेक्ट आवर वाटर। होता है ना, वेस्ट वाटर को ट्रीट करना या पानी को ट्रीट करना, द लास्ट स्टेप इज डिसइंफेक्शन। सो डिसइंफेक्शन के लिए नॉर्मली वी डू यूज क्लोरीन, ठीक है। कई बारी अगर आप बहुत ज्यादा, सपोज आपके पानी में क्लोरीन है, व्हेन यू ओपन द टैप यू सी लाइक बकेट में जो पूरा पानी है इट इज व्हाइट इन कलर, कंप्लीटली व्हाइट, जो विद इन सेकेंड उड़ जाती है, सो दैट इज क्लोरीन। इवन लाइक जो स्विमिंग वाटर होता है, स्विमिंग पूल पे जो पानी को जो डिसइंफेक्ट करते हैं ऑन डेली बेसिस और आफ्टर 10 days और आफ्टर 5 days, दैट दे यूज क्लोरीन। सो क्लोरीन इज डिसइंफेक्टेंट, क्लियर। फ्लोराइड, सो फ्लोराइड डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज नहीं होता, बट फ्लोराइड इट इज एडेड टू आवर ड्रिंकिंग वाटर। फ्लोराइड आपके पानी में ऐड करते हैं, डेलिबरेटली, इंटेंशनली आपके पानी में ऐड करते हैं, पीने के पानी में। क्यों? टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज, आपके दांतों में कैविटीज ना हो, आपके दांतों में दांतों की कैरीज के लिए, फॉर डेंटल कैरीज, और टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज पानी में फ्लोरीन होता है, फ्लोराइड होता है, बट देयर इज अ परमिसिबल लिमिट ऑफ दैट फ्लोराइड। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू। फ्लोराइड की देयर इज अ परमिसिबल लिमिट इन ड्रिंकिंग वाटर एंड दैट लिमिट इज 1 ppm। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। सो आपके पीने के पानी में फ्लोरीन होना जरूरी है टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज, एंड दैट फ्लोरीन अमाउंट इज, परमिसिबल लिमिट इज 1 ppm। बट हमारे पीने के पानी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन है, 1 ppm से कहीं ज्यादा है, सो दैट इज कॉजिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अगर इतना ज्यादा आपके पीने के पानी में फ्लोरीन होएगा तो हमारे जो जो दांत हैं, स्पेशली द इमीडिएट जो इम्पैक्ट दिखता है कि हमारे जो टीथ हैं वो येलो कलर के हो रहे हैं। येलो कलर के क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन से जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। सो फ्लोरीन जो है उससे पैरालिसिस के चांसेस भी हैं, ठीक है। सो फ्लोरीन जो है वो जॉइंट की प्रॉब्लम, पेन्स इन जॉइंट्स, ठीक है, या फिर क्रिपलिंग, आई वुड से इंस्टेड ऑफ पैरालिसिस आई वुड से क्रिपलिंग, ठीक है। सो पैरालिसिस वर्ड नहीं, आई वुड से क्रिपलिंग। सो क्रिपलिंग मीन्स अनेबल टू वॉक, ठीक है, अनेबल टू वॉक, पेन इन जॉइंट्स, ठीक है। सो फ्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ द टीथ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिपलिंग, CRIPPLING, 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 crippling means unable to walk, ठीक है। You please forget the term paralysis for the fluorine, I am just telling you that is crippling or pain in joints, ठीक है, and bones. So fluorine, excess amount of fluorine in groundwater, it is pollution, it is termed as pollutant. Chemicals, they can be any type of chemicals, but yes, some of the chemical, presence of some of the chemical, they are responsible for ground pollution. और हम लोगों ने पहले भी ये बात करी है इन सम ऑफ द प्रीवियस सेशंस कि एनवायरमेंट का जो मेन प्रॉब्लम है विद MCQs वो ये है कि कई बार ये आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। देन व्हाट यू डू, आप कंपैरिजन बेसिस पे करते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सो केमिकल्स, किस तरह के केमिकल मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैंने इसका आंसर फ्लोरीन, वेटेज भी फ्लोराइड की ज्यादा है अगर हम ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की बात करें, ठीक है। सो आंसर इज फ्लोराइड, क्लियर है ये। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन 10. So learners, those who are taking admission in UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from live and recorded classes, we are also providing value-added notes. The mentors over here are helping the mentees for their exams through Exampedia. Mentors are also helping, supporting for completing and submitting the assignments. Mentors, professional mentors will be helping the mentees for their career development, for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं, काम की डिग्री. You can reach us out on the number 7594939297. You can also visit our website. Thank you. See you in the next session.